पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th का जैव प्रक्रम। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे, जो भी पढ़े थे भोजन के बारे में पढ़े थे कि मुंह में अंतर्ग्रहण होता है ना भोजन का, पाचन का शुरुआत कहाँ से हो जाता है? मुंह से। ठीक है, तो उसके बाद कैसे किधर जाता है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, मुख में, फिर आमाशय में जाता है, फिर पक्वाशय में, फिर कैसे कैसे क्षुद्रांत बोले थे, बृहदान्त बोले थे, कोलोन जो होता है। तो इस सारा का सारा प्रोसेस है, धीरे धीरे सीखेंगे। आज जो टॉपिक लिखे हैं इसको समझो, इससे परीक्षा में सवाल आता है और समझने का कोशिश करो। ठीक है, सिर्फ छापने वाले स्टूडेंट आ गए हैं इधर उधर से, पढ़ने वाला कुछ एक स्टूडेंट है, समझने का प्रयास करो कि कैसे कैसे होता है। ओए लिख तो दिए, अब छापिए, बात खत्म हो गया, समझना है। तो इधर देखो, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि भोजन तो हम लोग मुख से ग्रहण करते हैं, तो पाचन का शुरुआत मुख से ही हो जाता है। लेकिन सब भोजन में ना 3 प्रकार होता है, ध्यान से समझो। ये बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया तो ध्यान से सुन लो। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या चीज होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है प्रोटीन, और तीसरा होता है वसा। ठीक है, 3 मेन है, उसके बाद में विटामिन वगैरह को अलग रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना जी, ये ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। स्पेशल ऊर्जा के लिए ही बना है थोड़ा सा। आई प्रोटीन है ना, ये मांसपेशी, ये वृद्धि करता है। क्या करता है जी? माँ वृद्धि लिख दे हम, वृद्धि। और वसा जो है ना आपका जो है, ये सुंदरता देता है, मान के चलो। कैसी देता है? सुंदरता माने कच्ची हो जाता है लोग, इससे तनी चेहरा चिकना हो जाता है या बॉडी इस टाइप का हो जाता है, क्योंकि ये वसा रहता है ना तो ठीक ठाक रहता है। अगर वसा ज़्यादा हो तो फिर खराब हो जाता है। इसके बारे में हम पहले बता दिए हैं, तो ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। तो ये 3 वैरायटी का होता है। ठीक है, खाइएगा तो ऊर्जा होगा, खाइएगा तो मांस बढ़ेगा, और इसको खाइएगा तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करेगा। ठीक है, वसा फैट। नहीं तो मान के तुम्हारा गाल है ना फूला हुआ अच्छा से, अगर वसा नहीं रहेगा ना तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मांस थोड़ी रहता है, वसे वाला ज़्यादा भाग रहता है। ठीक है, तब हम कह रहे हैं कि भोजन का जो है ना, वही सब चीज़ मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है आपको मीठा चीज़ में। क्या चीज़ में? मीठा चीज़ में आता है। शॉर्टकट में समझा रहा है कि उसमें समझाना ये है, सेकेंड उधर समय भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और प्रोटीन आपको मिलता है दाल में मिलता है, दूध में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, अंडा तो इसमें भी, इसमें सब मिलता है, अंडा सब मिलता है। और ये मिलता है आपका घी में मिलता है। क्या चीज़ मिलता है? घी में मिलता है, तेल आदि में मिलता है, ये सब चीज़। अब मान के चलो तो अलग अलग वैरायटी का चीज़ है, तो अलग अलग जगह पे पचेगा, अलग अलग एंजाइम से पचेगा, एक चीज़ से नहीं पचेगा। ठीक है, मान के चलिए कि जो ये मीठा वाला चीज़ है और ये दाल उल है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन अलग हिसाब से होता है, वसा का पाचन अलग हिसाब से होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन अलग हिसाब से होता है। कार्बोहाइड्रेट फटाफट पच के आपको ऊर्जा दे देगा, प्रोटीन में समय लगेगा, वसा में और समय लगेगा। ठीक है, तीनों का रहना जरूरी है। ठीक है, दाल भात सब्जी खाते हैं ना तो उसमें सब कुछ मिल जाता है। दाल भात सब्जी हो गया, चोखा हो गया, तो उसमें सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, इधर देखिए, हम लोग भोजन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। 3 वैरायटी का होता है, और भी होता है। अब भोजन ग्रहण करते हैं ना तो सब कुछ एक ही जगह से पचना शुरू नहीं होता है। ठीक है, कुछ मुंह से पचना शुरू होता है, कुछ छोटी आंत से पचना शुरू होता है, कुछ आमाशय से पचना शुरू होता है। ठीक है, तो वही देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले मुख में चलना है। मुंह में जो होता है क्या होता है, तो मुंह में तो अभी जीभ भी पढ़ाना है अलग से, तो उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, पहले समझो। मुख में पाचन, लार जो होता है, मुंह में लार होता है ना, तो लार में पाया जाने वाला टाइलिन। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। याद करो अभी को अभी। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। अब इससे राज जो बात बोला है उस बात से हमको खींच भरा है। ठीक है, वो भेटाएंगे तो हम पूछेंगे, हम लोग नहीं रहे ना तो हम जो जब रह रहे तब हमारा बात बताइए, मुंह पे बताइए कि आप लोग नहीं आते हैं तो ठीक बात नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे आदमी है तो रोज आइए। हम नहीं रहते तो हमारे पीठ पीछे बात बताते, अच्छा बात नहीं है। ठीक है, हम या आपके पीठ पीछे गंदा गंदा बात बताएंगे, अच्छा बात है? नहीं। लेकिन वो अच्छा नीयत से बोले हैं, लेकिन हमको खराब लग रहा है भाई। मुख में पाचन, तो लार जो होता है मुंह में, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। एक और होता है लार एमाइलेज, जिसको बोलते हैं आप शॉर्ट में उसको एमाइलेज भी बोल सकते हैं। यानी मुंह में 2 पाया जाता है अभी फिलहाल के बोर्ड के हिसाब से, और भी बहुत सारा पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अभी टाइलिन और एमाइलेज। कोई दिक्कत नहीं, याद रखो। मुंह में जो लार होता है, लार समझता है ना, रोटी खाएगा ना तो उसमें पूरा का पूरा हो जाएगा, इस टाइप से चिपचिपा टाइप का हो जाएगा, तो वही तो सहारा देगा अंदर आगे जाने के लिए और पचाएगा वो। ठीक है, थोड़ा सा कुछ रखेगा ना, कुछ भी रखेगा, थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा, तो मुंह में रखे 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 गल जाएगा। हटाओ ना, चॉकलेट रखेगा ना, चॉकलेट रखे 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 गल जाएगा। तो गलाता कौन है? यही टाइलिन एमाइलेज।
ठीक है, जो लार एंजाइम पाया जाता है वही कहलाता है। इधर देखिए, अभी एंजाइम भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है? इसका मतलब जो मीठा रहता है ना, मुँह से पचना शुरू हो जाता है। सर कल चर्चा हुआ, हम लोग नहीं गए थे तो कल चर्चा हुआ फिर। हाँ पूरा बढ़िया से, आज चला जाएगा। आज बोलेंगे बड़ी चर्चा हो रहा है हम लोग का, और रहे तभी चर्चा कीजिए। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है कच्ची कच्ची टाइलिन एमाइलेज। आप लोग का ध्यान इधर नहीं है, कोई बात नहीं, पिछला सुनेंगे या खूब बढ़िया से 10-15 छड़ी खा लीजिएगा, शांत हो जाइएगा। टाइलिन एमाइलेज क्या चीज़ को पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट मिलता है लगभग जो चीज़ मीठा मीठा लगता है ना उसमें, ठीक है। चॉकलेट में क्या चीज़ मिलता है? रसगुल्ला मुख्य रूप से, और सब भी मिलता है लेकिन मुख्य रूप से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल में, अलुआ में कार्बोहाइड्रेट मिलता है जी, रोटी में मिलता है। और उससे कार्बोहाइड्रेट मान के है तो उसको पचाएगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा ना, तो कार्बोहाइड्रेट तोड़ कर बनाता है माल्टोज। क्या बनाता है? माने कार्बोहाइड्रेट टूट गया, अब जो चीज़ बना है उसको बना बोलते हैं क्या चीज़? माल्टोज। जैसे दूध से दही जम गया, दूध से घी बन गया, दूध से मक्खन बन गया, नहीं दूध से कितना वैरायटी है कि नहीं। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है ना तो क्या बनता है? माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ा? टाइलिन एमाइलेज। तोड़कर क्या बनाया? माल्टोज। ये सब क्रिया कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाता है? इसके बाद भोजन कहाँ पे भेज देता है? तो आमाशय में गया है तो कार्बोहाइड्रेट गया है कि माल्टोज गया है? तूरा उरा के थी होगी बना माल्टोज। अब आमाशय में आ गया माल्टोज। हम आमाशय फमाशय का चित्र नहीं बनाए हैं, ठीक है, हम बना के समझा देंगे, ठीक है, बस इतना समझो। अब आमाशय में भोजन आ गया तो आमाशय में और क्या क्या होता है? देखो यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं। आमाशय में आंतरिक भित्ति में, जैसे आमाशय का आंतरिक भित्ति होता है, गाल के बाहरी हो गई भित्ति, भित्ति मतलब हो गया वाल, तो अच्छा समझ ले, दीवार, वाल मतलब होता है दीवार, भित्ति मतलब दीवार होता है। तो आंतरिक दीवार है आमाशय का, अंदर का जो दीवार है उसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? तो आमाशय के आंतरिक भित्ति में। भित्ति मतलब होता है दीवार विज्ञान की भाषा में, ठीक है। आमाशय के आंतरिक भित्ति में क्या चीज पाया जाता है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, छपरी नहीं छावा बनो। नहीं समझा तो घोचू है, तो समझो ध्यान से। आमाशय के आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, और जठर रस में रहता है का चीज तो पेप्सिन और रेनिन। अभी के अभी याद करो तो जठर रस में कौन कौन सा चीज आता है? पेप्सिन और रेनिन। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, ध्यान से। आमाशय के आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथि से पाया जाता है जठर रस। जठर रस में कच्ची कच्ची होता है तो पेप्सिन और रेनिन। ये पाचक एंजाइम है, यानी पचाने काम करता है। लेकिन किस चीज़ को पचाता है? कार्बोहाइड्रेट तो पच गया है हमारा, तो कार्बोहाइड्रेट से इसको मतलब नहीं है। अब इसको मतलब है प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन मिलता है क्या चीज़ में? दाल में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, चना में मिलता है, और बाकी दूध में तो मिलबे करता है, मीट में मिलता है, मछली में मिलता है, अंडा में मिलता है, इस सब्जी में मिलता है। लेकिन मुख्य रूप सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है आपको ना सोयाबीन में। इसमें मिलता है, सोयाबीन में मिलता है। तो मान के चलते तो अब उसको ही पचाता है, ठीक है, और दूध में भी मिलता है। लेकिन एक मस्त बात है ना कि दूध को पाया जाता है। कौन पचाएगा? हई किसको पचाएगा, हई किसको पचाएगा? प्रोटीन को तो दोनों पचाएगा, लेकिन गजब हो गया फिर, दोनों में से कौन किसको पचाता है तो जानना जरूरी है ना, तो ये जान जाओ। रेनिन जो है ना, रेनिन दूध को पचाता है। सिर्फ किसको पचाता है? सिर्फ दूध को पचाता है। तो सिर्फ दूध को पचाता। छोटा जो बच्चा होता है 0 से 6 महीना के बीच के, वो सिर्फ दूध पीता है। वो खाता है का मीट मछली चावल और कुछ नहीं खाता है, वो सिर्फ दूध। तो दूध को पचाता है रेनिन। अब पेप्सिन पचाता है पूरा, अंडा खा लो, सोयाबीन खा लो, रसगुल्ला मतलब सब कुछ ना, प्रोटीन जितना चीज़ में पाया जाला उस सब चीज़ को पचाता है का चीज? पेप्सिन। अब छोटा बच्चा मीट मछली अंडा सोयाबीन तो खाता नहीं है, तो छोटा बच्चा में है पेप्सिन रह के का चीज होई? रहेला नहीं। तो छोटा बच्चा में पेप्सिन का कोनो जरूरत नहीं। जो दूध को पचाता है वही ना रहेगा। कान खोल के सुन, दूध में प्रोटीन, सोयाबीन अंडा में भी प्रोटीन, ठीक।
लेकिन छोटा बच्चा काची खाता है, दूध। तो दूध को कौन पचाता है, रेनिन। तो छोटा बच्चा में रेनिन होता है। देखो रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाता है, अतः केवल बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिंपल बात है। अब अच्छा पूछ सकता है केवल बच्चों में पाया जाने वाला एंजाइम रेनिन काची का पाचन करता है, प्रोटीन। काची के प्रोटीन को, तो दूध के प्रोटीन को। दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है, रेनिन। मुहुआ खोलिए और बोलिए, रेनिन पचाता है। काची पचाता है, रेनिन। आप लोग बोलते नहीं, चुपचाप सुनते हैं ऐसे। इधर से आता है इधर चल जाता है। अच्छा सुनो, पेप्सिन क्या करता है, तो है बहुत जो प्रोटीन है ना, जिससे मांस बढ़ रहा है तोरा, जिससे बाल है बनता, सब प्रोटीन के हो। नाखून बढ़ता, सब प्रोटीन के हो। तोरा मांसपेशी खा रहे हैं तो है इस तरह से, नहीं खाइएगा 10 दिन तो गल जाइएगा। तो उसको मेंटेन रखा है कौन, प्रोटीन। और वसा भी है उसमें, ठीक है। वसा जो है जैसे कि वो काची बोलते हैं, चर्बी समझता है। खोसी बकरी बनता है तो तेल देखा है, तो वही है वसा। वो रहेगा ना तो चिकनाया रहेगा। खसिया का देखा है, जो खूब चिकनाई रहला सन ओकरे में ढेर तेल निकलेला, तो तनी सुंदर लौकी सन, वही है सब वो सब चीज़। और नहीं रहेगा ना तो मांस हड्डी से कितना होगा, वो हमेशा सूखले रहेगा उसका। इधर देखिए भैया, पेप्सिन ना अघुलनशील प्रोटीन, जो प्रोटीन नहीं घुलने वाला है, अरे घुली तभी ना पची। तो अघुलनशील प्रोटीन को ना पचा के डायरेक्ट नहीं पचाता है, वो घुलनशील बना देता है। अघुलनशील प्रोटीन को, अघुलनशील जो घुलने वाला नहीं है उसको काची का बनाता है, घुलनशील बनाता है। घुलनशील मतलब घुल जाने वाला बनाता है। और वो काची बन जाता है, पेप्टोन बन जाता है। काची बनता है, पेप्टोन। यानी पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। इस लाइन को याद कीजिए। रेनिन बच्चों में पाया जाता है, और जो पेप्सिन है वो अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसमें बदलता है, कुछ बात समझ में आया। पेप्सिन क्या करता है, अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदल देता है। यानी जो अघुलनशील प्रोटीन है, जैसे तू हाई क्वालिटी का प्रोटीन खा रहा है, तो वो काची में बदलेगा, डायरेक्ट कुछ नहीं बनेगा। वो प्रोटीन पहले पेप्टोन में बदलेगा। पेप्टोन में कौन बदलेगा उसको, पेप्सिन। हो गया। आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है वो अम्लीय माध्यम होता है। किस माध्यम में होता है, क्योंकि आप भोजन किए, मान ले कुछ भी कहे, सेब उठा के, अंगूर रखल बाटा उठा के डाल ले मुँह में, यही जिलेबी रखल बा में डाल ले लो, तो ऊपर तो बहुत सारा बा सूक्ष्म जीव, बहुत सारा इसमें काची बैक्टीरिया है, गर्दा है, धूल है, धुआं सब कुछ है। वो मुंह में गया तो मुंह में तो एगो मारेगा, इसमें टाइलिन माइलेज मारेगा, लेकिन पूरा नहीं मार पाएगा, वो घायल करेगा सिर्फ। अंदर अगर चल जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। तो आमाशय में अलग से व्यवस्था है कि अगर कोनो जीवाणु आ गया तो उसको ख़त्म कर देना हो वहीं पे, नहीं तो वो आगे जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तेरा खाए कौन फायदा, बीमारी हो जाएगा। तो आमाशय में एगो अम्ल निकलता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जोर से बोलो, वो अब उसमें भोजन पूरा पूरा मिल जाएगा, माल्टोज भी मिल जाएगा, और यहाँ पे पेप्टोन भी मिल जाएगा। कची अरे पचेगा वहीं पे ना, तो पेप्टोन। और वो अम्लीय माध्यम बना देगा पूरा पूरा अम्ल से, जैसे कौन चीज़ के ना धोल जला उस टाइप के। अब उसमें जितना जीवाणु आएगा ना, उस सारा के सारा मर जाएगा। जीवाणु मरेगा, उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि जीवाणु रहेगा तो नुकसान करेगा। आप भोजन जब अम्ल मिलेगा तो कैसे हो जाएगा, अम्लीय। यानी आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल खट्टा होता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल लाल करता है, 7 से कम रहता है, और स्वाद में खट्टा होता है। चलिए, जैसे कि अम्ल कच्चा खट्टा, संतरा खट्टा होता है, कच्चा आम खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, इमली खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, ये सब चीज़ में अम्ल पाया जाता है। अब सुनिए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो बताइए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या, और जो जीवाणु नाशक है, यानी जीवाणु को नाश करने वाला, जीवाणु को मार काट के खत्म। ठीक है, इधर हला हो रहा है, इधर देखिए। अब भोजन आमाशय से आगे बढ़ेगा पक्वाशय में। कच्ची में तो आमाशय के बाद पक्वाशय, और उसके बाद छोटी आंत शुरू होता है। छोटी आंत जो होता है क्षुद्रांत, उसका अगला भाग, बिचला भाग, पिछला भाग, तो अगला भाग को ही हम लोग बोलते हैं पक्वाशय। ये आमाशय है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आमाशय है। सॉरी छोटी आंत है, मान लो कच्ची है छोटी आंत। तो छोटी आंत का अगला भाग है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पक्वाशय। क्या बोलते हैं, पक्वाशय।
तो अब भोजन चल गया पकवाशय में। हम सब देख लिए कि मुंह में टाइलिन, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के माल्टोज बना दिया है। छोटा बच्चा में रेनिन दूध को पचाता है, और पेप्सिन है अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन बना देता है, और अम्लीय माध्यम में पाचन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जीवाणु नाश हो जाता है। अब भोजन पकवाशय में आ रहा है। भोजन के बाद आमाशय के बाद पकवाशय या ग्रहणी, पकवाशय को ग्रहणी भी बोलते हैं, पकवाशय को क्या बोलते हैं, ग्रहणी में पहुंचता है। भोजन आमाशय के बाद कहाँ पहुंचता है, पकवाशय या ग्रहणी में। आप लोग ध्यान दीजिए, कुटाइएगा खूब बढ़िया से। जहाँ क्षारीय माध्यम में, याद करो, क्षारीय माध्यम पाचन की क्रिया होती है। आमाशय में अम्लीय माध्यम में पाचन की क्रिया होती है, और पकवाशय में क्षारीय माध्यम में क्रिया होती है। उनमें अम्लीय में क्षारीय। अम्ल के एकदम उल्टा है क्षार, ठीक है। अम्ल क्षार एक चैप्टर है, तो लोग पढ़ेगा आने वाले समय में। तो अम्लीय माध्यम से एकदम उल्टा है क्षार। अम्ल क्षार मिलाएगा तो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एकदम खट्टा, एकदम कड़वा हो जाएगा, एकदम पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब आपसे पूछेगा पकवाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है, क्षारीय। कच्चे में और क्षारीय माध्यम में पाचन की क्रिया होती है। कोई बात नहीं, इस लाइन को याद कर लिया। पकवाशय क्षुद्रांत का ही अगला भाग है। क्षुद्रांत मतलब पहले बताए थे छोटी आंत। पकवाशय छोटी आंत का अगला भाग है, या क्षुद्रांत का अगला भाग कल बताए थे। इधर देखिए, हाई कहता है एक है पित्ताशय। पित्ताशय, पित्ताशय का मतलब क्या, पहले पढ़ो लाइन, उसके बाद बताते हैं। पित्ताशय से निकल कर पीत, पित्ताशय से क्या निकलता है, पीत निकलता है। पित्ताशय से निकल कर पीत नामक जीवाणु नाशक, ये भी जीवाणु का नाश करता है। मान के कुछ जीवाणु अम्ल से भी टाइलिन एमाइलेज से बच के आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बच के आ गया, अब आगे पहुंच गया पकवाशय में। अगर वो जीवाणु रहेगा तब तो खतरनाक हो जाएगा ना। तो वहाँ पे है पीत, वो लास्ट है, पूरा का पूरा 4147 लेके खड़ा है वहाँ पे। बोलेगा अब तो नहीं बचेगा बेटा, अब जीवाणु को नाश कर दे, खत्म। पीत देखा कितना कड़वा होता है। वो बोलेगा तू आप तोरा क्या मिला होता नहीं। अब वो ना क्षारीय द्रव होता है। पित्त कौन सा द्रव होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो लोग टारगेट में है। पित्त का होता है कैसा, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो मैं ठीक तक आंसर दिया था अम्लीय। किसी किताब में हम देखते हैं मॉडल सेट में, तो हम सुधार आए थे कि वो गलती है, क्षारीय होता है। पित्त कैसा होता है, तो पित्त ना क्षारीय द्रव होता है, और पकवाशय में भोजन से मिलकर उसे क्षारीय बनाता है। देखो लीवर होता है, ठीक है। लीवर के द्वारा पित्ताशय से पित्त निकलता है। लीवर के द्वारा पित्ताशय से पित्त निकलता है, लीवर के द्वारा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, चिंता मतलब ध्यान से पढ़ेगा तो बहुत मजा आएगा। और पित्ताशय से पित्त निकलता है तो कहाँ पे जाके वो क्षारीय बनाता है, तो पकवाशय में। देखो पित्ताशय मतलब जहाँ पे पित्त रहता है, और एक ऐसा द्रव है पानी जैसा है जो कि क्षारीय है। क्या है, क्षारीय। और जीवाणु का नाश करता है। जो बचा खुचा जीवाणु है ना, खतरनाक गुंडा सब, उसको नाश करता है, ठीक है। वो क्षारीय होता है, याद रखना। लेकिन वो कहाँ पे पचाता है, तो पकवाशय में। भोजन में मिलकर कहाँ मिलता है, पकवाशय में। पित्त रस कहाँ मिलता है, पकवाशय में, और क्षारीय बना देता है। अब एक तो जीवाणु का नाश करेगा, दूसरा है एक है भाई यहाँ पे प्रोटीन भी पच गया, हम लोग देख लिए वसा का। तो वसा ना ऊपर मुंह में पचेगा, ना इधर आमाशय में पचेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट उसको पचाने वाला है पित्त। काची पित्त रस जो है ना, वसा का पायसीकरण कर देता है। पायसी का घी खिला बड़ा पूरा तू वसा आपको मिल गया है थोड़ा सा, तो उसका पायसीकरण करेगा। अचानक से डायरेक्ट तोड़ेगा नहीं, पायसीकरण करेगा। काची करेगा, तो वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है, पित्त रस के द्वारा। पित्त रस कहाँ पे होता है, तो पकवाशय में। वसा का पायसीकरण कहाँ पे होता है, पकवाशय में। किसके द्वारा, पित्त रस के द्वारा। सुत तरु, आँख बंद करके देखो तारू बाबू साहब के बिया के होता है ना, बोर्ड पे ध्यान दो। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है, कहाँ पे, पायसीकरण का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा। इधर देखो सब लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। बैठल बानी पूजा पर, मन बा भूजा पर, तो कैसे हो पाई, होई ना। ध्यान से देखिए,
हो गई, चल गई भुजा पर कहते कहते चल गई लेकर। वसा के कण का सरलीकरण ही पायसीकरण कहलाता है। जिससे वसा के कण को तोड़ देना, पूरा का पूरा कमजोर कर देना, ठीक है। और ये वसा है, इसको तोड़ देना है, खत्म हो गया, वोल्टेज नहीं इसमें, उसी को बोलेंगे काजी पायसीकरण। ये वसा है, इसको तूड़ तार देना, पुचका उसका देना, का चिका लाएगा पायसीकरण। वसा के कण का सरलीकरण, सरलीकरण मतलब तोड़ देना, क्या कहता है पायसीकरण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। कौन तोड़ता है? पीतरस। किसमें ये सब तोड़ने वोड़ने वाला काम होता है? पकवास है। एक लाइन समझा रहा है बोक्कादास। इधर देखो, अब इसके जब ये काम हो रहा था ना, तो वहीं पे एगो अंगनाशय है, शरीर में एक अग्नाशय पाया जाता है। क्या पाया है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो टूट टाट के जितना आया है ना, माल्टोज हो गया, पेप्टोन हो गया, अच्छा है ये वसा का पायसीकरण हुआ है, ये अभी ब्लड में थोड़ा ही मिल पाएगा ना, कोशिका में जा पाएगा, अभी कुछ नहीं है, तो अभी टूटा है। अभी इसको और इसमें से निकाला जाएगा, मेन चीज़ ब्लड में मिलाया जाएगा, कोशिका में, माइटोकांड्रिया में। तो मेन काम वहीं पे होता है। कहाँ पे? इधर देखो, अग्नाशयी रस भोजन से मिलता है। इसके उपरांत मतलब इसके जस्ट बाद अग्नाशयी रस भोजन मिलता है। अग्नाशयी रस के नाम तो अभी नहीं सुने थे। ये कौन कौन रस है? तो 3 गो है, 3 गो एंजाइम है। नींद से जग जाइए, पढ़ने का समय हो गया है, मात्र 30 मिनट बचा है, ध्यान से वर्ड पे ध्यान दीजिए। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। भैया अग्नाशयी रस बोलते हैं इसको, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। जोर से बोलो, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। जो रोजा नहीं है उसको अब ये रोजा लग गया है, अब ये भूख लग गया है, जो है उसको नहीं लगा। क्या है? अब ये खा के शहरी खा के आया तो कैसे लगेगा भाई? अब कोई पूछेगा एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये तीनों खतरनाक है। तीनों का चीज है, अब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसके बारे में समझो। जो एमाइलेज होता है ना, ये बची हुई शर्करा को माल्टोज में बदल देता है। जैसे माल्टोज में तो बना है, और कुछ बचा हुआ शर्करा है जो बच गया है। शर्करा जैसे तू ऊख पियता रह, ऊख खाता रह, ऊख मैंने खाई जरा पिए जरा रे, मैंने कुछ कही जरा, तो उसमें मिलता है शर्करा। क्या मिलता है? जोर से बोल। तो उस शर्करा अगर नहीं पचा है, सब के सब तो बदलेगा नहीं माल्टोज में। मुंह में काम हो रहा है ना, तो मुंह में सब लोग थोड़ी ज़्यादा देर चबा पाता है। अगर आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ज़्यादा देर तक चबाइएगा तब तो माल्टोज में बनेगा। आ नहीं गोट साहब हाउ खाता तो पूरा का पूरा बन पाएगा नहीं। तो उसके लिए ऊपर लगे और व्यवस्था किया है कि जा आगे तारा अग्नाशयी रस बा, अगर बच खुच जाइए तो वहाँ भी व्यवस्था बा खाए पिए के। तो जो बचा खुचा शर्करा है, शर्करा मतलब समझ लो कार्बोहाइड्रेट का ही भाग है भैया। शर्करा का कार्बोहाइड्रेट समझो, हटाओ, शर्करा को कार्बोहाइड्रेट समझो। जो कार्बोहाइड्रेट टूट के माल्टोज बन गया, अच्छा बात है। कुछ लड़का है जो परीक्षा देने जाएगा ना, तो गेट पे चेकिंग होगा, ठीक, उसके बाद क्लासरूम में घुसेगा ना, तो वहाँ भी चेकिंग होगा। तो वही बात है, क्लासरूम वाला चेकिंग हो रहा है। तो जो बचा खुचा है उसको भी माल्टोज में बदल देगा। कौन? रघुआ नहीं खेलू कत लगता एमाइलेज। जो बचा खचा शर्करा या कार्बोहाइड्रेट है उसको माल्टोज में बदल देगा। कौन? क्योंकि मुंह में हुआ है, कुछ बच गया होगा, सिंपल बात है। तो ये भी समझ में आ गया। दूसरा है ट्रिप्सिन। अब चूंकि प्रोटीन जो है अघुलनशील प्रोटीन घुलनशील पेप्टोन में बदल गया है, तो उस पेप्टोन को पचाएगा पेप्टाइड्स में। अब ट्रिप्सिन नामक एंजाइम है, वो क्या करेगा? पेप्टोनवा को पेप्टाइड में बदल देगा, मतलब उसको और छोटा छोटा कर देगा, एकदम साफ हलवा बना देगा। प्रोटीन है अघुलनशील, नहीं पच रहा है, तो पेप्सिन आएगा तो उसको तोड़ ताड़ के पेप्टोन में बदलेगा। हो गया। फिर उसके बाद में आएगा, आगे बढ़ेगा तो अग्नाशयी रस के रूप में ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वो क्या करेगा? वो पेप्टोन को, गुड मॉर्निंग, पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदल देगा। आप इस लाइन को याद कीजिए, छाट के लिखे हैं। ये बउआ पहले पढ़ा है, तो इसको पता है कि उस बैच से इसको आसान बना के समझा रहे हैं। तो आप समझिएगा तो ठीक है, नहीं समझिएगा तो आप समझिए, हम तो सुनेंगे घुमा के। ट्रिप्सिन किसको क्या करता है? तो पेप्टोन को पेप्टाइड्स में बदलता है। पेप्टोन को, कोई दिक्कत? पेप्टोन को पेप्टाइड्स में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन।
एमाइलेज बची हुई शर्करा को माल्टोज में बदलता है। आई जो पेप्टोनवा है उसको बदलता है पेप्टाइड्स में। भाई प्रोटीन के भाग है, भाई कार्बोहाइड्रेट के भाग है। अब वसा वाला है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। वसा का पाचीकरण किसके द्वारा होता है? पित्तरस के द्वारा। पाचीकरण पूछेगा तो पित्तरस, और वसा का पाचन पूछेगा तो लाइपेज। ऑब्जेक्टिव का VBI क्वेश्चन है, हमेशा आता है, यही वाला सवाल हुआ। अच्छा, पाचीकृत वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल, जो वसा जो है वो तो पाचीकृत हो गया है। लड़की साहब समझ में आ रहा है? पाचीकृत जो वसा है उसको अब बदल देगा वसीय अम्ल में या ग्लिसरॉल में। कौन? लाइपेज। वसा जो है पित्तरस के द्वारा पाचीकृत वसा हो गया, उस पाचीकृत वसा को लाइपेज पचा करके वसीय अम्ल बनाएगा या ग्लिसरॉल बनाएगा। कैसे बनाएगा? ग्लिसरॉल। ओके, पूछे पाचीकृत वसा पच के क्या बनता है? वसीय अम्ल या कौन पचाता है? लाइपेज। भाई पचाने वाला है सब, आई पचने वाला है, आई बनने वाला है, जब पच बन रहा है। अब तो ये हो गया। ग्रहणी के भित्ति से कार्बोनेट आयन भी स्रावित होता है। ग्रहणी मतलब अग्नाशय, उसके भीतर से वो कार्बोनेट आयन निकलता है, CO3। अब वो क्या करता है? इसके माध्यम को क्षारीय बना देता है। काची बनाता है? अब कोई पूछेगा कि ग्रहणी में किसके वजह से भोजन क्षारीय हो जाता है? तो कार्बोनेट आयन की वजह से। किसकी वजह से? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक पूरा याद कीजिएगा। अब भोजन यहाँ से आगे जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, कैसे कैसे क्या होगा ये अगले क्लास में देखा जाएगा। समझ में आ गया? हम इधर हो जाते हैं ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद उतार लीजिएगा, हम बोर्डवा मिटवा देते हैं।